मैं अभिषेक रंजन, मुजफ्फरपुर नाउ के लिए। दोस्तों, ये पॉडकास्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ लोगों को बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। हमने असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। सामाजिक दूरी के इस काल में हमने सामाजिक चेतना का भी गला घोंट दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन क्वारंटीन सेंटर से लोगों के आत्महत्या करने की खबर सामने आ रही है। कोरोना के भय से हमने ढेरों लोगों को मानसिक अवसाद की स्थिति में धकेल दिया है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव लौटे अपने ही लोगों को हम अपना नहीं समझ रहे। कोरोना काल में सामाजिक दूरी और लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखना बेहद जरूरी है, लेकिन इस सामाजिक दूरी को हमने सामाजिक बहिष्कार का रूप दे दिया है। ये बहिष्कार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को अवसाद में ढकेल रहा है और हाल ही में कई खबर आई है जिसमें बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों ने आत्महत्या कर लिया। किसी ने खुद को फांसी लगा ली तो कोई अपने आप को आग के हवाले कर मर गया, और सबका कारण बस आपका हमारा उन लोगों से सामाजिक बहिष्कार, उन्हें खरी खोटी सुनाना और उनके प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाना। न जाने हम क्यों अपने ही लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं और जाने अनजाने में हत्यारे बन रहे हैं। जरा ठहर कर सोचिएगा, क्या बीत रही होगी उन लोगों पर जो क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं या वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे वक्त में उन लोगों के साथ नफरत नहीं, सद्भाव रखने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, वो खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं। वो खुद को अपने घर वाले और समाज से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, और यही चिंता, फिक्र उन्हें मानसिक अवसाद के उस खाई में ढकेल रही है जहां से वापस आने से बेहतर वो आत्महत्या कर रहे हैं, और उनके आत्महत्या का जिम्मेदार हमारी असंवेदनशीलता है। अब तक कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, और ध्यान रहे, न ही इसका कोई वैक्सीन बना है। शायद यह कोरोना एक बार सबको होना है। पता नहीं आपका और हमारा नंबर कब आ जाए। इसलिए संवेदनशील बने। कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों के साथ सद्भाव रखें, प्रेम रखें, क्योंकि नियति का कुछ पता नहीं। न जाने हमें और आपको कब बुरा दिन देखना पड़ जाए। इसलिए अभी जो कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं या जिन प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, उनसे घृणा या नफरत करने के बजाय प्रेम, सद्भाव रखें। फ़ोन पर ही सही उनका हाल चाल पूछते रहे, उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने दें। ये लड़ाई लंबी है, और इस लंबी लड़ाई में हमें संवेदनशील बनकर लड़ना है। उम्मीद रखें, हम निश्चित ही विजयी होंगे।